तो मानस कहता है कि घटना क्या, घटना कहां ले गई। और यहां से अब हम लोग सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। जीवन के सब सोपानों को सुंदर बनाने वाला, सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सागर के किनारे बैठे हुए हैं। 400 कोस का सागर हिलोरे मार रहा है। कौन पार करे, कौन पार करे, कौन पार करे, चिंता है, सब डूबी है। आपस में चर्चा हो रही है। संपाति ने कह दिया था कि 400 कोस सागर के उस पार लंका नाम की नगरी में अशोक वाटिका नाम का स्थान है। जानकी जी वहां कैद में बैठी हुई है, तुम नहीं देख पाओगे, मैं देख सकता हूं, क्योंकि मेरी दृष्टि बहुत बड़ी है। मैं देखो तुम ना ही, गीधई दृष्टि अपार। आप में से जो जा सकता है और आ सकता है, हिम्मत करो। आपस में सब चर्चा करने लगे, चर्चा करें। कोई कहता है आधी दूरी जा सकता हूं, पूरी दूरी नहीं जा सकता। कोई कहता है जा तो सकता हूं, लौट के नहीं आ सकता। कोई कहता है जब जवान था तो कई कई चक्कर लगा लेता था, अब बूढ़ा हो गया, अब बस की बात नहीं। हनुमान जी किले काटिया कर रहे थे, ये तो लला थे, ये तो बालक थे, बालक तो खेल कूद ही करता। तो जामवंत जी ने कहा, ए हनुमान, का चुप साध रहे बलवाना, हम इतनी देर से परेशान हो रहे और तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। बचपन याद करो, ए बाल समय रवि भक्षणियो तब तीनहु लोक भयो अंधियार। अरे ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू के जातन। तारो रे संकट काहू के जातन, तारो रे संकट काहू के जातन। अरे देवन आन धरी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवार। अरे को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम। तिहारो रे संकट मोचन नाम, तिहारो रे संकट मोचन नाम। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली, जब कोई अंतर नहीं पड़ा। और जब ये कहा कि तुम्हारा जन्म राम काज के लिए हुआ है, और जैसे कानों में शब्द आया कि मेरा जन्म राम काज के लिए, एकदम विराट रूप हुम हुम करने लगे। राम काज लगी अवतार, सुनतई भयउ पर्वताकार। रे कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर। अरे सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलय नागहु जल निधि धारा। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु इहा त्रिकूट उपारी रे। आनहु इहा त्रिकूट उपारी रे, आनहु इहा त्रिकूट उपारी। बोलो क्या करना, सागर ले जाऊं, अशोक वाटिका उखाड़ लाऊं, जानकी माँ को पीठ पर बिठा लाऊं? जहां वज्र कहने में से एक भी काम नहीं करना। क्या करना है? बोले इतना कर हो तात तुम जाई, इतना कर हो तात तुम जाई। आज दिन क्या है? सोमवार। अच्छा, कल मंगलवार है। चलो सोमवार से शुरू करें, मंगलवार में प्रवेश ही करेंगे। इतना कर हो तात तुम जाई, सीता ही देखी कहो सोधि आई। सीता कहो सोधि आई, तब निज भुज बल राजीव नयना।
जाओ ने कहा हनुमान केवल इतना करना है कि जाकर माँ का दर्शन करना, प्रभु का संदेश माँ को देना और माँ का संदेश लाकर प्रभु को देना। हम सेवक हैं, फिर स्वामी की जो आज्ञा हो गई तब निज भुज बल राज्य बनाईना, वो जो आज्ञा करेंगे उसका हम पालन करेंगे। जावंज ने जब ये बोला तो सुंदर कांड का शुभारंभ हो रहा है। जावंत के वचन सुहावे, जावंत के वचन सुहावे, जावंत के वचन सुहाए, जावंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई, तब लगी मोहि परखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवहु सीत ही देखी, जब लगी आवहु सीत ही देखी, होई ही काज मोहि हर्ष विषेकी, होई ही काज मोहि हर्ष विषेकी, आजी जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए। जामवन जी बहुत बूढ़े हैं बंधु, यहाँ से पकड़ लीजिए अब जीवन की रास्ता। जब हमको अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों की बातें सुहाने भी लगे और मन को भाने भी लगे, तब समझना चाहिए कल्याण का मार्ग हमारे सामने खुलने जा रहा है। हमको सबकी बातें भाती हैं, सबकी बातें सुहाती हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों की बातें हम सुनना पसंद भी नहीं करते। भक भक करते रहते हो, हर जगह टिप 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 करते, चुप नहीं बैठा जाता है। चुपचाप आराम करो, टीवी देखते रहा करो, हर चीज में दखल मत दिया करो। तुम क्या सुन रहे हो, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। वो कल्पना करें कि हम सुखी होंगे, हमको शांति मिलेगी, हमको हमारे बच्चे हमारा आदर के, संभव ही नहीं है। छोटे बच्चे बचपन में देख लेते हैं कि मेरी दादी बाबा को कैसे आंख निकाल कर घुड़का करते थे तुम, और जब तुम कहोगे तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा और तुम बूढ़े होगे, कहोगे अच्छा दिमाग खराब है, पापा से ऐसे उड़ा जाता है, तो तुरंत उसे याद आ जाता है कि मेरी दादी जी को कैसे बोलते थे, मेरे दादाजी को कैसे बोलते थे। तो जब बुजुर्गों के, बड़े लोगों की बातें मन को सुहाने लगे और भाने लगे, तब समझना चाहिए भगवत कृपा का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, रास्ता खुल रहा है। और इसलिए हनुमान जी ने कहा कि कार्य तो निश्चित पूर्ण होगा, चूंकि मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही, होए काज में हर्ष विषय की। और कार्य की सफलता असफलता का ये संकेत है कि कार्य प्रारंभ करते समय अगर धकर धकर है, कहीं गड़बड़ न हो जाए, कहीं गड़बड़ न हो जाए, कहीं ऐसा न हो, कितना भी कार्य श्रेष्ठ क्यों नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा। और उत्साह है, उमंग है, तो कितना भी कठोर क्यों नहीं होगा, निश्चित रूप से पूर्ण होगा। क्योंकि संकल्प के साथ सोई हुई शक्तियां जग जाया करती हैं। कोई व्यक्ति शुभ संकल्प लेता है तो दैवत्व की जितनी भी शक्तियां हैं वे, और जो परमार्थ की मोक्ष की आत्माएं विचरण करती है वातावरण में, वे सब सक्रिय हो जाती है। ऐसे व्यक्ति का सहयोग करने के लिए प्रकारांतर से वो सहयोग करते हैं। आपने अपने अनुभव याद करिए, कोई अच्छा काम कर रहे हैं आप, अचानक कोई बाहर का ऐसा अनजान व्यक्ति आके आपकी सहायता कर जाता है, तो कहते भाई भगवान बनकर आ गया। जब कहाँ से आ गया, हम तो सोच भी नहीं सकते थे, बड़ी परेशानी में थे, लेकिन कहाँ से आकर और बड़ी अच्छा हो गया ये। तो जब कोई शुभ संकल्प लिया जाता है
तो जो वातावरण में शुभ और अशुभ आत्माएं घूमती रहती है, तो भौरा हमेशा खिले हुए सुगंधित पुष्प पर बैठेगा, मक्खी हमेशा मल पर बैठेगी। अशुभ आत्माएं अशुभ लोगों की ओर जाकर उनकी सहायता करती है, शुभ आत्माएं शुभ लोगों की जाकर शुभ की सहायता करती है। हनुमान जी ने कहा निश्चित कार्य पूर्ण होगा, हो यही काज में हर्ष विषय। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है वानरों से, हनुमान जी कहते हैं, जब लगे आवो सीत ही देखी, जब तक मैं जानकी जी का दर्शन करके न आ जाऊं यहां से जाना मत। परिखे मोई भाई, मेरी प्रतीक्षा करना। और बंधु और बहनों, भजन में प्रतीक्षा ही सबसे बड़ी चीज होती है। हम देवताओं की प्रतीक्षा नहीं करते, हम देवताओं की, साधुओं की, महात्माओं की परीक्षा लेते हैं। किसमें करंट कितना ज्यादा है, किसमें मायावी जाल को कितना ज्यादा फैला सकता है। किसी शुभ कार्य के लिए बैठना, बोले जाना नहीं, परीक्षो मोय भाई सही दुख, दुख सहन करना पड़ेगा तुमको, चूंकि खारा जल है, पीने का जल नहीं, खाने के लिए कच्चे कच्चे कंदमूल हैं, कड़ुए हैं, तो भी कष्ट सहन करना, भूखे प्यासे रहना, लेकिन मेरी प्रतीक्षा करना। बंधुओं, हम दो दो कौड़ी के नेताओं के लिए घंटों बैठकर इंतजार करते हैं, निकलेंगे, भेंट करेंगे, निकलेंगे, अपनी एप्लीकेशन देंगे, निकलेंगे, नमस्ते ही करके जाएंगे, लेकिन कभी अपने घर के बुजुर्गों के पास बैठने की अपने को फुर्सत नहीं, और घर में जो पूजा घर बना हुआ है वहां बैठने की अपने पास फुर्सत नहीं। जो घर का पूजा घर है वहां पाठ पूजा करना तो बहुत बड़ी बात है, वहां 2 मिनट हमको बैठने की फुर्सत ही नहीं है। और बूढ़े माता पिता को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब तो उन्हीं का दिया हुआ है। उनकी एक पीड़ा रहती है, कोई कहे कि आपका बालक बहुत नाम कमा रहा है, बड़ा उसका यश हो गया है, बड़ी बड़ी जय जगह होएगो, भैया हमें तो मालूम ना है, हमारे पास तो कभी बैठे रहा है। उनको हर समय एक पीड़ा रहती है, दर्द रहता है, दुनिया के पास बैठा गप्पे कर रहा है, हमारे पास तो घर में जो पूजा घर में बैठा है वो कौन बैठा है? मातु पिता तुम मेरे, शरण गहु मैं किसकी, स्वामी शरण गहु मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। मत करिए सेवा पूजा, मत करिए पाठ पूजा। अरे 2 मिनट बैठकर भगवान से कह तो सकते हो, भगवान इच्छा तो बहुत रहती है कि मैं स्वयं पाठ करूं, आपकी सेवा पूजा स्वयं करूं, इतना झंझटों में मुझे आपने फंसा दिया, फुर्सत नहीं मिलती है, मेरे प्रणाम स्वीकार करो। भगवान पीतल की मूर्ति भी स्माइल देने लग जाएगी और संकेत दे देगी, बेटा कोई बात नहीं, तू अपना काम कर, मेरी सेवा चिंता बहुत हो रही है, इतना ही पर्याप्त है कि कम से कम तू मेरी उपस्थिति को महसूस तो कर रहा है। तो भक्ति का सर्वोच्च सूत्र हनुमान जी ने दिया है, प्रतीक्षा करना, और भगवान प्रतीक्षा से मिलता है। संत और भगवंत ये प्रतीक्षा से मिलते हैं, हम इनकी परीक्षा लेते हैं, किसको क्या आता है, किसके पास जादू टोना कितना बड़ा है, कितना चुनाव की टिकट कौन दिलवा सकता है, व्यापार के घाटे को कौन दूर करा सकता है, तांत्रिक क्रिया कौन अच्छी करना जानता है। फिर गाली देते सब ठगे हैं, सब ठग वो नहीं थे, ठग हम थे। बिना परिश्रम के आप सोना दूना करवा रहे, बिना परिश्रम के आप नोट चौगने करवा रहे। अब ठग और ठग की लड़ाई होगी, कमजोर ठग हार जाएगा, मजबूत ठग जीत जाएगा। ठग तो हम थे, ठग तो हम थे। तो बड़े माता पिता के पास, भगवान के पास बैठना सीखे, प्रतीक्षा करो। परिख्यो मोई भाई, जब तक मैं न आ जाऊं, कष्ट है, कंदमूल कच्चे कड़ुए, दुख सहन करना, लेकिन आना। और अगर तुम मेरी प्रतीक्षा यहां करोगे तो मैं तुमको लौट कर आऊंगा।
भगवान के भी पास लेकर जाऊंगा और माँ का भी तुमको दर्शन कराऊंगा, प्रतीक्षा करना। और यहां से इतना कहकर हनुमान जी ने यह कही नाई सवन कहु माथा। भक्ति का सबसे बड़ा सूत्र है विनम्रता। प्रत्येक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सबको प्रणाम कर रहे हैं, और जो सबको प्रणाम कर सकता है सारी दुनिया उसको प्रणाम किया करती है। जो सबके सामने झुक सकता है भगवान उसके सामने झुक जाया करते हैं। भगवान कभी किसी के सामने नहीं झुके, हनुमान जी के सामने झुके। भगवान स्वयं बोले हैं, सुन सुत तो ही ओरे में नाही, सुन सुत तो ही ओरे में नाही, देखहु करी विचार मन माही, देखहु करी विचार मन माही, प्रति उपकार करऊं का तोरा, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। आजी सोन सुत तो ही ओरी न मेराही, सोन सुत तो ही ओरी न। भगवान कहते हनुमान, रघुवंश की 71 पीढ़ियां भी तेरी सेवा में लग जाएंगी तो अभी रघुवंश तेरे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। भरत जी को कल बोला था भगवान ने, भरत भाई कपिते उऋण हम नाही। जब हनुमान जी आया करते थे तो भगवान नीचे को देखते थे, नीचे देखने लग जाते। अच्छा, माताएं पुरुषों की पतियों की एक्टिविटी बहुत चेक करती है, तो जानकी जी बहुत दिनों से चेक कर रही थी कि वैसे तो भगवान ऐसे ऐसे बोलते, पर ये बंदर जब आता है तो नीचे को देखने लगते हैं और नीचे को ही देख के बात करते, जो भी उत्तर देते हैं नीचे को देखते रहो, उत्तर देते रहते हैं। तो एक दिन जानकी जी ने पूछा कि ये जो बंदर है जब ये आता है, वैसे तो आप सर्वत्र देखते रहते हो, इसके आते आप नीचे को क्यों देखने लगते हो, क्या बात है? तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं। बोले नहीं, कोई बात तो है। बोले तुम्हारे बताने लायक नहीं है। अब जो पत्नी से अगर पति ये कह दे कि तुम्हारे बताने लायक नहीं, तो आ गई आफत। ऐसी कौन सी बात है जो पत्नी को नहीं बताई जा सकती? एक प्राण दो दे। बोले देवी तुम्हारे नहीं बताइए। बोले इसका कर्जा मेरे ऊपर है। कर्जा? कितना कर्जा? मुझे बताओ। कर्जा किसी का सिर पर नहीं रखना चाहिए। भगवान ने कहा कि इसका कर्जा उतारने में न मेरा हित है न तुम्हारा हित है, इसलिए कर्जे को बना रहना। नहीं बताइए क्या है? तो भगवान ने कहा कि इसका कर्जे का उतारने का अर्थ यह है कि जिस परिस्थिति में मैं फंसा था और इसने मुझे कर्जा दिया। सामान्य नियम यह है, जैसे मान लीजिए हम पर कभी संकट आया और किसी मित्र ने, रिश्तेदार ने, परिचित ने हमारी सहायता कर दी, तो हम ये बात को सोचे रहते हैं कि इन्होंने उस बुरे समय में मेरी सहायता की, इन पर कभी ऐसा समय आएगा तो मुझे तो मांगने जाना पड़ा था, मैं बिना मांगे इनको उतार के आऊंगा, देकर आऊंगा। ऐसा एक स्वाभाविक नियम है। तो भगवान ने कहा जानकी जी, इसका कर्जा उतारने का मतलब है कि जिस संकट में मैं फंसा उस संकट में पहले ये हनुमान फंसे। कैसे? बोले पहले हनुमान विवाह करे। पहले तो हनुमान जी की शादी हो, और जानकी जी मेरी ही हालत तुमने देख ली है, शादी करके क्या बीती है, ज्यादा देख रहा तो कानपुर घूम आओ। पहले हनुमान विवाह करे और लंकेश हरे इनकी जब नारी, और लय मुदरी रघुनाथ चले निज पौरुष लागे अगम्य जेबारी। आई कहे सुधि सोच हरे, तन से मन से बन जाए उपकारी,
और तब रघुनाथ चुकाई सके, ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। इतनी घटना हो तब तो इसका कर्जा उतारा जा सकता है। बोलो क्या कहना चाहती हो? बोले मैं भी सिर झुकाए लेती हूँ, इस कर्जे को शीश पर ही रखना फायदेमंद है। इसको दिया सुन सुत तो ही उरीन में नाही, सुन सुत तो ही उरीन में नाही, देखहु करि विचार मन नाही, देखहु करि विचार मन माही, प्रति उपकार करऊं का तोरा, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान जिनके सामने झुककर रहते, ऐसे श्री हनुमान जी भगवत कार्य को चले। भैया प्रतीक्षा करना, दुख होगा, कच्चे कच्चे कड़वे फल हैं, लेकिन मेरी प्रतीक्षा करना परिक्यों मोय भाई। और यह कह नाय सवन को सबको प्रणाम, जो सबके सामने झुक सकता है भगवान उसी के सामने झुकते हैं। हम प्रतीक्षा करते सामने वाला प्रणाम करे। ऐसे कोई आ रहे हैं पर्चे सामने से, इधर से हम भी जा रहे हैं, पहले नमस्ते कौन करे? उसे करना चाहिए। हम तो बड़े तो हम कान खुजाने लग जाएंगे, कुछ कॉलर ठीक करने लग जाएंगे, निगाह नहीं मिलाएंगे। निगाह मिलेगी तो नमस्ते करनी पड़ेगी, उस सामने वाला नमस्कार करे। तो जो सबके सामने झुक सकता है, जो सबको प्रणाम कर सकता है, भगवान उसके सामने झुकते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। सुन कपितोई उरिन में नाही, देखऊं कर विचार मन माही। और यहां से हनुमान जी ने जी में अमोघ रघुपति कर बाना, एही भाति चलेउ हनुमान, आरे जी में अमोघ रघुपति कर बाना, एही भाति चलेउ हनुमान, एही भाति चलेउ हनुमान, एही भाति चलेउ हनुमान। भगवान श्री राम के पावन नाम का जय घोष कर हनुमान जी ने सागर में छलांग लगा दी। जैसे भगवान के सारंग से अमोघ बाण छूटता है, अमोघ कहते जो कभी खाली नहीं जाता, निष्फल नहीं होता, हनुमान जी ने छलांग लगा दी। ये भक्ति से मिलन की यात्रा है, भक्ति महारानी की कृपा प्राप्ति की यात्रा है। और भक्ति के भजन के परमार्थ के मार्ग में तीनों प्रकार की बाधाएं आती हैं। तीनों प्रकार की हनुमान जी के मार्ग में बाधाएं आएंगी। देवलोक के देवता भी बाधा करते हैं, भूलोक के बड़े लोग भी बाधा करते हैं, पाताल लोक के भी बाधा करते हैं, सब प्रकार के अच्छे काम में। और आपको आश्चर्य होगा, अच्छे काम में समाज के बुरे लोग पहले विरोध करने नहीं आते, समाज के अच्छे बड़े लोग विरोध करने आया करते हैं। उनका अहंकार टकराता है कि अच्छे के ठेकेदार तो हम थे, ये छोकरे कहाँ से पैदा हो गए जो इतना कर रहे हैं। बहुत अभी आएगा। तो जैसे ही पहली देवलोक की बाधा आ गई, एक मैनाक नाम का पहाड़ था, सोने का, छुपके रहता था। समुद्र में क्यों छुपके रहता था? आपने सुना होगा, पहले पहाड़ों के पंख होते थे, तो ये पंखों से उड़ के जाते थे और किसी न किसी शहर पर गिर पड़ते थे, सारी सृष्टि को नष्ट करते थे। तो बड़ी मुश्किल हो गई। तो फिर इंद्र के वज्र ने इनके पंख काट दिए। ये जो मैनाक था, ये सोने का पहाड़ था, तो ये छुप गया, समुद्र में रहने लगा। और सोने का स्वभाव ये छुपके ही रहता है, चाहे धरती में छुपके रहे, चाहे लौकर में छुपके रहे, चाहे कहीं भी, सोना प्रकट नहीं होता। तो हनुमान जी के पिताजी का ये मित्र था मैनाक। तो सागर ने मैनाक को कहा, अरे मैनाक,
तुम्हारे मित्र का लड़का भगवत कार्य को जा रहा है, 400 कोस का सागर, यार थोड़ा विश्राम करवा ले, आराम कर ले, थोड़ी सहायता करो। तो मेनाक निकल कर आया। मेघनाक ने कहा कि हनुमान जी, आप तो मुझे नहीं पहचानते, मैं आपको पहचानता हूँ, आप मेरे भतीजे लगते हो, आपके पिताजी से मेरी मित्रता रही है, थोड़ी देर विश्राम कर लो। हनुमान जी अगर अहंकारी होते तो डांट सकते थे, मैं भगवान के कार्य के लिए जा रहा हूं, ये सोने की माया में मुझे फंसाना चाहता है क्या? हनुमान जी जानते हैं सोने वालों से, पैसे वालों से बना के रखनी चाहिए, पता नहीं कब कथा करानी पड़ जाए, जरूरतें पड़ती हैं, और बिना इनके तो कथा होती नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा थैंक्स, धन्यवाद, स्पर्श कर दिया। हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम, अभी तो मुझे समय नहीं है, फिर कभी आएंगे, बैठकर आपके साथ एक कप चाय पिएंगे, अब हमको जान। ये पहली बाधा थी। जब भी आप कोई परमार्थ का बड़ा काम कर रहे जाएंगे, अनेक प्रकार के आकर्षण आ जाएंगे, अनेक प्रकार के। हम लोग संघ की शाखा में गए हैं, उसमें ये गीत गाया जाता था, एक पद तुमको याद है? चलो गा लेते हैं। सज धज कर आवे आकर्षण, सज धज कर आवे आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन, पग पग पर झूमते प्रलोभन, तज कर सबसे विमुख बटोही, तज कर सबको विमुख बटोही, पथ पर सबल सबल बढ़ता है, पथ पर सबल सबल बढ़ता है, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता। जिसका उद्देश्य स्पष्ट है, ध्येय स्पष्ट है, वो किसी आकर्षण में फंसता नहीं है। ये गीत उत्तर प्रदेश के एक बड़े महापुरुष ने लिखा था, आदरणीय कल्याण सिंह जी, जो इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे, ये गीत उनका लिखा हुआ है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी, जीवन भर अविचल चलता है, सज धज कर आवे आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन, लेकिन तजकर सबको विमुख बटोही, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। लक्ष्य था जानकी जी का दर्शन करना है, लक्ष्य था भगवान का कार्य पूर्ण करना है, तो सोने के पहाड़ को भी थैंक्स बोल दिया। डांट सकते थे, फटकार सकते थे, लेकिन जानते हैं सोने से विरोध नहीं करना चाहिए, वक्त पर काम आता है। मैं बहुत विनम्रता से बोल रहा हूँ, जो साधु बनकर घर से चलते हैं, किसी की इच्छा ये नहीं होती कि हम आश्रम बनाएंगे, आश्रमों की कड़ी खड़ी करेंगे, लाइन लगा देंगे, गाड़ियां करेंगे। कोई घर से जब चलता है, घर परिवार छोड़कर, यही तय करके चलता है, गंगा जी के किनारे बैठेंगे, वृक्ष के नीचे आसन लगा लेंगे, भिक्षा मांग के खा लेंगे, और अपना मार्केट के फटे टुकड़े जोड़ जाड़ कर पहन के शरीर की रक्षा करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान की साधना करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे। हर साधु घर से जब चलता है छोड़कर, तो उनकी नहीं कह रहा हूं, जो साधुओं के रिश्तेदार आजकल आश्रमों के उत्तराधिकारी बन जाते हैं, वो तो आए ही माल के लिए हैं, वो तो माल की रक्षा के लिए आता है, उनकी बात नहीं बोल रहा हूं। लेकिन जो साधु घर से निकलता है, वो वैराग्य के भाव से निकलता है, भजन की इच्छा लेकर निकलता है, भगवत दर्शन की लालसा लेकर निकलता है। लेकिन जब समाज में आ जाता है,
तो संग खराब मिल जाता है। अरे इनका ऐसा आश्रम, इनका इतना बड़ा वैभव, इनके पास इतनी बड़ी गाड़ियां, इनके पास इतने बड़े बड़े सेठों का आना जाना, तो धीरे धीरे लक्ष्य ओझल हो जाता है। और वो जिसने लिखी है मुझे मालूम नहीं किसने लिखी है, लेकिन वो पंक्ति उनके ऊपर चरितार्थ हो जाती है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। पहले साधु बनकर आया था, मालाओं की संख्या गिनता था, 10 माला पूरी हो गई कि नहीं, 21 माला पूरी हो गई कि नहीं, 108 माला पूरी हो गई कि नहीं, नहीं अब तो 1008 माला करके ही प्रसाद पाएंगे भोजन। पहले मालाओं की संख्या गिना करता था, अब सीमेंट के कट्टों की संख्या गिनता है, ईंटों की ट्रॉलियों की संख्या गिनता है। अब तो ट्रॉलियां, पहले ईंटों के गधों की संख्या गिनता था। और भजन पाठ छूट जाता है, उसी में रह जाता है। चलो एक आश्रम बन गया, अच्छी बात है, फिर उस तीर्थ में भी बनना चाहिए, फिर उस तीर्थ में भी बनना चाहिए, फिर उस तीर्थ में भी बनना चाहिए, फिर उस तीर्थ में भी बनना चाहिए। जब तक दूसरा बनवाना शुरू किया तब तक यहाँ किसी चेले ने कब्जा कर लिया। अब इससे कोर्ट में लड़ाई लड़ो, फिर इससे झगड़ा करो, यहाँ पुलिस पर जाओ, वहाँ पुलिस पर जाओ, और जीवन नरक हो जाता है। जब संग बिगड़ जाता है तो पूरे जीवन की यात्रा बिगड़ जाती है। हनुमान जी इसलिए कहा गया ज्ञान नाम अग्रगम्यम है, स्पष्ट लक्ष्य स्पष्ट है कि मैं प्रभु कार्य से निकला हूं, माँ के दर्शन करने हैं, माँ के चरणों में जाना है, माँ का संदेश लाकर प्रभु को देना है। इसलिए धन्यवाद दिया, धन्यवाद, बड़ी कृपा की। अभी मेरे पास समय नहीं, आगे कभी आएंगे, बैठेंगे आपके साथ, बैठकर जलपान करेंगे। अब हमको जाने दो। जैसे ही देवलोक की बाधा पार हुई, देवता घबरा गए। देवताओं ने कहा भैया ये कौन बैरागी तपस्वी पैदा हो गया, त्यागी तपस्वी, हम तो सोने की जरा से अंगूठी नहीं त्याग पाते, इसने सोने का पहाड़ त्याग दिया। चूंकि इनको अपनी कमजोरी मालूम है। आपने सुना होगा मानस में, कथा में भी सुना होगा, मानस पढ़ते होंगे तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा, जितने भी देवता थे सब रावण क्या चाकरी करते थे, नौकरी कर। दिक्पालन में नीर भरा हुआ, दिक्पाल पानी भरते थे, सूर्य और चंद्रमा बुहारी लगाते थे। ये सारे के सारे देवता चाकरी करते थे, नौकरी करते थे। कारण क्या था? देव योनि भोग योनि है, और भोगी को 2 कमजोरी होती है, कंचन और कामिनी। रावण इन देवताओं की कमजोरी जानता था, तो जो देवता लंका में गया एक सोने का फ्लैट दे दिया था, बढ़िया एयर कंडीशन, और एक सुंदर सी नाग कन्या के साथ विवाह कर दिया। बोले भोग करो और बुहारी लगाओ, भोग करो गौशाला का गोबर उठाओ, भोग करो पानी भरो, भोग करो छिड़काव करो, भोग करो घास खोदो। तो देवताओं को अपनी कमजोरी याद आ गई कि कहीं ऐसा तो नहीं है यहां तो त्याग का प्रदर्शन कर दिया, आगे तो लंका तो पूरी सोने की है, लंका तो पूरी सोने की है, कहीं भगवान इंतजार न करते रह जाए और जैसे हम वहां डूबे हैं ऐसे कहीं डूब न जाए। तो सुरसा नाम की एक सांपों की मां, उसको कहा कि तू परीक्षा ले, सुरसा नाम अहिन कई माता। ये जो भोग होते हैं बंधुओं, ये नाग ही होते हैं। भोग बहुत बड़े बड़े तपस्वियों को, ऋषि मुनियों को भी डस लेते हैं। भोग माने वैभव की लालसा, मेरी गाड़ी लंबी, मेरा आश्रम महंगे पत्थर वाला हो, मेरा ये हो, मेरा ये मनुष्य को डस जाता है। ये भजन पाठ को भी डस लेता है, महात्मा को भी डस लेता है। तो देवताओं ने सुरसा को कहा परीक्षा लो, कि यहां तो त्याग का प्रदर्शन करेगा और वहां फंस गए तो भगवान इंतजार ही करते रहेंगे और हम कैद में कष्ट उठाते रहेंगे, देवलोक हमारे खाली पड़े हैं, देवलोकों में जा ही नहीं पाएंगे। तो सुरसा आ गई, सामने खड़ी हो गई। ओहो, आज सुरन मोई दीन आहारा, बहुत दिनों से भूखी थी, आज क्या बढ़िया डेली सा सेब मिला है, गुलाबी गुलाबी रंग का। हनुमान जी तो गुलाबी रंग के थे ना, एकदम बढ़िया, क्या रसीला बढ़िया डेली सा सेब, मैं तो तुझे खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा मां, अगर मेरे खाने से तेरी भूख शांत होती हो तो ये तो मेरा सौभाग्य होगा, क्योंकि शरीर का और तो कोई उपयोग है नहीं, अंत में तो इसको जलाना ही पड़ेगा। अगर तेरी भूख शांत होती तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी तुझसे एक प्रार्थना है। मैं भगवत कार्य से आया हूं,
मैं भगवान का कार्य पूर्ण कर दूं, प्रभु का संदेश माँ को दे दूं, माँ का संदेश प्रभु को दे दूं, और फिर मैं तेरे सामने आ जाऊंगा, तू मुझे खा लेना। ग्रसिष्ठ न मोह कहे हुए हनुमाना, फिर तुम खा लेगा। सुरसा ने कहा बड़ा बुद्धिमान बनता है रे बंदर, तेरा क्या भरोसा है लंका से नहीं आया तू वापस लौट के, तो मैं तो तुझे खाऊंगी। हनुमान ने कहा नहीं मानते तो खा ले, तेरी राजी। ग्रसिष्ठ न मोह कहे हुए हनुमान, खा ले। सुरसा ने हनुमान जी को सटकने के लिए 1 योजन का मुंह फाड़ा। हनुमान जी ने जय श्री राम कहा, 2 योजन के हो गए। सुरसा ने 2 योजन का फाड़ा, हनुमान जी 4 योजन के हो गए। सुरसा ने 4 योजन मुंह फाड़ा, हनुमान जी 8 योजन के हो गए। सुरसा ने 8 योजन फाड़ा, हनुमान जी 16 योजन के हो गए। सुरसा ने 16 योजन फाड़ा, हनुमान जी तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। और गोस्वामी जी को लिखना पड़ेगा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु धूल कपि रूप दिखाए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु धूल कपि रूप दिखाए। जी शत योजन तेहि आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। सत योजन तेहि आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। अति लघु रूप पवन सुत लीना। हाजी अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी ने विवेक से काम लिया कि मैं कोई शारीरिक प्रदर्शन की प्रतियोगिता को आया नहीं, और ये तो प्रतियोगिता का अंत नहीं है, ये भी बढ़ती रहेगी, मैं भी बढ़ता रहूंगा। वहां मेरी जान की मां रोती रहेंगे, उधर प्रभु मेरे प्रतीक्षा में घबरा रहे होंगे। अति लघु हो गए, लघु नहीं अति लघु। सबसे छोटा अंक अंक गणित में होता है 1, जिसकी कोई कीमत नहीं होती उसको कहते हैं शून्य। हनुमान जी शून्य हो गए, बिल्कुल छोटे, और इसके मुंह में जाकर बैठ गए। अब ये देखती है बंदर कहाँ गया, बंदर कहाँ गया, बंदर कहाँ गया। हनुमान जी बाहर निकल कर आ गए, हाथ जोड़कर कहा, माँ मैं तेरे पेट में घूमे आया, अब तू समझ ले कि तूने मुझे खा लिया। यहां से आशीर्वाद दे दी। जो विरोध करने आई थी, जो सटकने आई थी, वो सम्मान करने लगी, वो अनुरोध करने लगी। राम काज सब करियहु, और तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हरषि चलेऊ हनुमान। जो विरोध करने आई थी, मार्ग रोकने आई थी, सटकने आई थी, वो आशीर्वाद देकर चली गई। दूसरी बाधा देवताओं की। देवता यानी समाज के जो धनाढ्य लोग होते, जो देते हैं, जो दान देते हैं, चंदा देते हैं, उनको देवता कहते हैं। कहते हैं साहब बड़े देवता आदमी है, कोई भी जाए कभी खाली हाथ नहीं लौटाते, उसे कुछ न कुछ देते हैं। हनुमान जी जानते हैं कि इन बड़े लोगों के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये कभी सामने नहीं आते, ये अपने गुर्गों को भेज देते हैं। ये जो सुरसा थी, ये गुर्गाई तो थी इनकी, वो सामने कभी नहीं आएंगे। और आप फंस कहीं और जाएंगे, आप झगड़ा किसी और से करेंगे, आपको अंदाज ही नहीं आएगा कि गड़बड़ हो कहां से रही है। पतंग की डोरी पकड़ कौन रहा है, पतंग तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये नहीं मालूम कि पतंग की डोरी कहाँ है। इसलिए बड़े लोगों की एक कमजोरी होती है, आप उनके बड़प्पन की, उनकी महानता की इज्जत करिए, प्रणाम करिए, शीश झुका दीजिए, उनके बड़प्पन को चुनौती मत दीजिए। अन्यथा उनके हाथ इतने लंबे होते हैं, आपको भटका देंगे, अटका देंगे, और वही आपके ऊपर घटित हो जाएगी। आए थे हरि भजन को, ओटल लगे कपास। इसलिए हाथ जोड़कर विनम्रता से, अरे बाबूजी हम तो आपके बालक हैं, आप ही के आशीर्वाद से तो सब हो रहा है, आपकी कृपा से आशीर्वाद दीजिए हमको। उनके सामने जो भी अपने को बड़ा बनकर दिखाने की कोशिश करेगा,
इतने लंबे हाथ होते, इतने अड़ंगे लगवा देंगे, आप कथा भी करना चाहेंगे वो मैदान की परमिशन ही नहीं होने देंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि मामला क्या हो रहा है, कैसे गड़बड़ हो रहा है। तो ये जो नाम कथा है, ये चरित्र है, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ प्रसंग है सारे के सारे। तो जैसे ही छोटे हुए आशीर्वाद दे दिया, और ऐसे बड़े लोगों के सामने बहुत छोटे बनकर विनम्रता से उनकी महिमा को प्रणाम करते रहिए। प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। ये बड़े लोग केवल नमस्ते के भूखे होते, इनसे चाहे जितना चंदा ले आओ, हाथ जोड़कर प्रणाम कर दो, आनंद ही आनंद। जैसे ही ये पार हुई, एक तीसरी बाधा आ गई, पाताल लोक की। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, समाज सेवा का कोई कार्य करोगे, परमार्थ का कोई कार्य करोगे, अच्छा कोई कार्य करोगे, सारे के सारे लोग विरोध में आएंगे, देवता भी आएंगे, पाताल लोक के भी आएंगे, भूलोक के भी आएंगे। ये सिंहिका करके एक लंका की राक्षसी थी, ये रहती थी समुद्र में छिपकर, और खाती क्या है, समुद्र में इतने जलचर है, मगर है, नाके हैं, व्हेल हैं, मछली हैं, बहुत सारे जलचर, उन्हें नहीं खाती। जो आकाश में उड़ता है उसको भी नहीं खाती पकड़ के, उसकी जो छाया गिरती है पानी पर, उस छाया को तंत्र बहुत जानती थी, तांत्रिक थी, तो उस पर तंत्र प्रयोग करके उसको गिरा के उसे खाती। हनुमान जी की जैसे छाया पड़ी तो तुरंत इसने तंत्र प्रयोग किया और गति को रोक दिया। हनुमान जी ने देखा कि मेरी गति किसने रोकी, देखा ओहो एक राक्षसी तंत्र प्रयोग कर रही है। हनुमान जी ने आओ देखा न ताओ देखा, एक मुक्का मारा और मुठका एक ताही कप मारा, एक मुक्का मारा, एकदम बेहोश हो गई, मार दिया। यह है ईर्ष्या, इसको कहते ईर्ष्या। और ईर्ष्या बहुत बड़े बड़े पेट वालों के पेट में भी रहती है। ईर्ष्या का अर्थ है दूसरे की प्रगति को देखकर जो जलन होती है, जो भीतर धुआं उठता है, ये ईडी वाले कहां मर गए, क्यों नहीं आ रहे, ऐसा है और वैसा है। ये पेट ये प्रकट नहीं होती। ईर्ष्यालु व्यक्ति बहुत चिकना चुपड़ा होता है, लेकिन भीतर उसके जलन होती है। जो दूसरे की प्रगति को देखकर जले और दूसरे की उठती हुई व्यक्तित्व को नीचे गिराने की कोशिश करे, वही ईर्ष्या है, वही सिंहिका है। ईर्ष्यालु का स्वभाव कैसा होता है, हमारे अब तो खैर वो नहीं रहे, एक बूढ़े कथावाचक थे, बहुत अच्छी कथा कहते, पुराने बुजुर्गों बहुत अच्छी कथा कहते। तो हम तो नई नई उम्र के लड़के हैं ना, तो हम थोड़ा चटपटा भी बोलते, लेकिन वो बहुत अच्छी बोला करते थे। तो ईर्ष्या का उन्होंने उदाहरण दिया कि एक मोहल्ला था, उसमें एक बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे, उनके ही बराबर में एक गरीब परिवार था। तो धनाढ्य तो सब गाड़ी घोड़ा वाले सब ठाट वाट थे। तो ये जो धनाढ्य परिवार की महिला थी, ये इनके घर में कुछ सेवा कर आया है, कोई कपड़े धोया है, कुछ बर्तन मलवाया है, कुछ और काम कराया है। तो जो धनाढ्य परिवार की माँ थी, मालिकिन, वो इसको रोटी दे दे, सब्जी दे दे, बच्चों के उतरे हुए कपड़े दे दो, तो ये पहनू के ऐसे इसने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे पढ़ा लिए। तो बच्चे अच्छे अफसर हो गए इस मजदूर महिला के। और ये जो साहबजादे थे रईस, ये खा पी के क्लब और किट्टी और बोतल और ये और वो भट्ट कर दिया सब पूरा का पूरा। और उसके हाथों लड़कों ने तो बढ़िया का पुराना मकान तोड़ के और बढ़िया कोठी बना दी, 2 गाड़ी, और ये भी इसकी जो बुढ़िया हो गई थी, बच्चों की माँ जो मजदूरी कर करके बच्चे पाले, बढ़िया कोटा की कलफ लगी हुई साड़ी पहन के खड़खड़ 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 एकदम, और जेवर एवर। और जैसे वो सेठानी जी निकले, ऐसे पल्ला उतार के ऐसे करे तो वो देख ले यहाँ कितने मालाएं लटक रही है। आपने देखा ना, माताएं ऐसे शॉल वॉल बहुत करती रहती है ना, वो केवल ये गला दिखाने के लिए कि देखो कितना है। तो अब वो बड़ी जलन, मेरे टुकड़ों पर पली है और मेरे ही सामने दिखाती है, गाड़ी में बैठती है, घट घट इतनी जोर से खिड़की लगाती है ताकि मैं देख लूं कि हम गाड़ी से जा रहे हैं। तो पति आए शाम को अपनी फैक्ट्री से, दुकान से, जो भी थे, बोले कि पहले मेरी मांग पूरी करो। बोले अरे हम तो आप ही की मांग पूरी करने के लिए, बताइए क्या है। बोले कि इसका सत्यानाश करो, कोई छापा डलवाओ, कोई यंत्र मंत्र तंत्र हड़िया जो होता हो सो कराओ, जो खर्च कर, मैं नहीं देख सकती, मेरे टुकड़ों पर पली है।
और मेरे सामने दिखाती है। तो पति तो बेचारे सीधे होते ही हैं। तो बोले देखो ये तो अपना अपना भाग्य है, कल तक हमारे आती लक्ष्मी, आज उनके हैं। बोले नहीं, या तो मोहल्ला बदलो या तो इसका सत्यानाश करो। अब क्या करे बेचारा, घर में रहना है, बड़ी मुश्किल। तो बड़े परिवारों के पति बहुत सीधे होती तो माताएं भी बहुत सीधी। तो क्या करूं, बोले कहीं भी जाओ, किसी महात्मा के पास जाओ और इसका तंत्र कराओ, इसका सत्यानाश कराओ। चला बेचारा फटकार खा के, फटकार। एक साधु जी मिल गए जंगल में बैठे, तो मंदिर था शंकर जी का। तो महाराज रक्षा करो। बोलो बोलो क्या है? बोले महाराज कोई देवता आसानी से प्रसन्न हो सकते हैं क्या? बोले हाँ शंकर जी हैं, भोलेनाथ हैं, इनके लिए कुछ नहीं चाहिए। एक लोटे जल में 2 बूंद दूध की टपका लाओ और जिस फल को कोई नहीं खाता भांग धतूरा वो चढ़ा दो और बस ओम नमः शिवाय 108 रोज जाप कर लो, शंकर जी प्रकट होंगे। भोलेनाथ है, जो चाहोगे सो मिल जाएगा। तो इसने प्रकट करा लिया शंकर जी का। क्या शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी का देख भाई, वैसे तो तू इस लायक नहीं है कि मैं तुझे वरदान दूं, लेकिन चूंकि एक साधु की बात को मुझे पूरा करना है, बोल तुझे क्या वरदान चाहिए? इसने कहा सर 2 वरदान चाहिए। तो शंकर जी ने कहा कि 2 नहीं तू 4 मांग ले, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या है? बोले जितना तुझे दूंगा उससे दूना तेरे पड़ोसी को दूंगा। अम्मा उनका सब पड़ोसी के लिए तो मैंने तप ही किया है, और आप पड़ोसी को मुझसे दुगना कर दोगे? अरे इसमें तेरा क्या जाता है, मैं अपने पास से दे रहा हूं, तेरा तो कुछ जा नहीं रहा। तू 4 चीज और मांग ले। बोले उसे तो 8 दे दोगे? अरे बड़े अच्छा, आप 2 मिनट मेरा इंतजार कर लोगे? बोले ठीक है। कहाँ जा रहे हो? बोले घरवाली के पास जा रहा हूँ, मेहरारू के पास, वो थोड़ी पढ़ी लिखी है तो वो समझदार है। आ गए। ए मनु की मम्मी, हाँ क्या हुआ? शंकर जी प्रकट हुए, कुछ बात बनी? बोले प्रकट तो हो गए, फिर क्या मांगा? अरे बड़ी आफत हो गई, बताओ तुझे क्या मांगा? बोले कि मैं जो कुछ मांगू तो शंकर जी ने कहा उससे दूना तेरे उसको दूंगा, पड़ोसी को दूंगा। अरे बढ़िया कोठी मांग लेते। बोले पड़ोसी की तो 2 हो जाती। हाँ ठीक से मांग के आओ, मेरा भी काम नहीं कर रहा है बुद्धि। फिर आ गया, फिर आ गया। तो शंकर जी का देख भाई, अब मैं प्रतीक्षा नहीं करूंगा, मांगना है तो मांग, नहीं तो हम अंतर्ध्यान होते हैं। तो इसने कहा अच्छा एक बात बताइए, निश्चित रूप से आप पड़ोसी को दूना कर दोगे? हाँ निश्चित रूप से, हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से। हाँ ऐसा करो, मेरी एक आंख फोड़ दे, होगी सो देखे जाएगी, और पड़ोसी की 2 फोड़नी पड़ेगी ना। और दूसरा 2 वरदान की बात कही थी। बोले मेरे घर के बाहर पानी की समस्या, कुआं खुदवा दो, पड़ोसी के 2 खुदेंगे। ये ईर्ष्या है, सब अपना अपना भाग्य लेकर आ रहे हैं। कोई कौओं के चिल्लाने से ढोर नहीं मरा करते, लेकिन आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देखकर जला जा रहा है। कहां से ले आया, क्या कर लाया, ऐसा है वैसा है, सबका अपना अपना भाग्य। और ईर्ष्या जब तक जीवन में है, किसी भजन पूजा पाठ में मन लगेगा ही नहीं। वही बातें आएगी। जब तीनों बाधाएं नष्ट समाप्त हो गई, हनुमान जी लंका में प्रातः काल का समय, सूरज की रोशनी, सूर्य उदित हुआ है, सोने की लंका, कनक कोट कर परम प्रकाशा, क्या सुंदर फूल फलवाड़ी, बाग बगीचे, वन बाग उपवन वाटिका, सरकूप वापी सोहई, नरनाग सुरगंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई, कौमाल देह विशाल शैल समान, अतबल गर्जही, नाना अखारण भरे बहुविध एक। ओ क्या सुंदर मल्ल युद्ध के अभ्यास हो रहे। सोने की चमचमाती हुई लंका, बड़े बड़े पहरेदार पहरा दे। अयोध्या में कोई पहरेदार नहीं रहता, जहां अनीति की संपत्ति होती है वह पहरेदार ज्यादा रखने पड़ते हैं। तो हनुमान जी ने सोचा कि दिन के उजाले में जाऊंगा तो इनसे पहरेदारों से झगड़ा करना पड़ेगा, रात के अंधेरे में देखता हूं। और दूसरे हनुमान जी की एक विशेषता है, विवेकी है हनुमान जी। हनुमान जी अगर दिन में लंका गए होते तो भगवान से झगड़ा हो गया होता और रावण से हनुमान जी की मित्रता हो गई होती। क्यों? रावण प्रतिदिन प्रातःकाल यज्ञ करता था। प्रतिदिन रावण शंकर जी को कैलाश से बुलाकर रुद्राभिषेक करता था।
प्रतिदिन रावण ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक से बुलाकर प्रतिदिन वेदों का पारायण करता था, पाठ सुनता था, अपने हाथ से आटा मसल के विभीषण की गौशाला में गायों को लोहा खिलाने जाता था, आटा खिलाने जाता था। दिन का रावण ऐसा था, और वही रावण रात्रि के अंधेरे में मदरा के कुंडों में अंधा हो जाता था, स्त्रियों के साथ रमण में पागल हो जाता था। अगर हनुमान जी दिन के उजाले में गए होते, भगवान से झगड़ा करते, रावण से मित्रता करते। और हनुमान जी ने अपनी डायरी में लिखा है, किसी भी व्यक्ति की असलियत देखनी हो, दिन के उजाले में मत देखिए। दिन के उजाले में तो सब सभ्य ही सभ्य दिखाई देते हैं। कोई कथा कहता सुनाई दिखाई देता है, कोई कथा सुनता दिखाई देता है, कोई दान करता हुआ दिखाई देता है, कोई पूजा पाठ करता हुआ दिखाई देता है, कोई गौ सेवा करता दिखाई देता है, कोई परोपकार करता दिखाई देता है, कोई गरीबों को कंबल बांटते दिखाई देता है, कोई भोजन भंडारा कराता। दिन के उजाले में तो सब सभ्य ही सभ्य दिखाई देते हैं। मनुष्य का असली स्वरूप स्वभाव तो रात्रि के अंधेरे में एकांत में पता लगता है। जो सार्वजनिक रूप से बड़े भोले भाले दिखाई देते हैं, एक बार उनके साथ 8, 10, 12 दिन के लिए गोवा घूमने चले जाइए, ऊटी घूमने चले जाइए, स्विट्जरलैंड घूमने चले जाइए, विदेश घूमने चले जाइए, आपको पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति है कैसा। कथा में तो बहुत आंसू गिराता है, और यहाँ ये कथा में भी नाचता है और क्लब में भी मटक रहा है। ये तो यहाँ तो मनुष्य की असली स्वभाव एकांत में ही होता है। समाज में 4 लोगों के बीच में तो सब लोग अपने को बनाकर अच्छा प्रस्तुत कर देते हैं। हनुमान जी चूंकि विवेकी हैं, इसलिए रात्रि के अंधेरे की प्रतीक्षा करते हैं। और जैसे ही रात का अंधेरा हुआ और लंका में जैसे प्रवेश हुआ, एक तीसरी बाधा आ गई। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, मस्तक समान रूप कपिधरी, मस्तक समान रूप कपिधरी।